माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद दोष दहन गुण गान गण हरि कर हरि अरहंत स्वानुभूति रमण जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधार सदार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी बानी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद्मोद्भृत अहेत हर करहु सकल कल्याण मैं नमो लगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन ऐन हीन तन शीन इह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत मंगल दूर सब तुम जो बानु दो। गुणस्थान विवेचन अध्याय पहला सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका पेज नंबर 19 प्रश्न नंबर 15। कर्णानियों के शास्त्र अभ्यास के संदर्भ में जो तरह तरह के पक्षपाती हैं उनका यहाँ पर प्रकरण चल रहा है। तरह तरह के पक्षपाती मैंने इसलिए कहे कि मात्र 3 अनुयोगों के ही पक्षपाती नहीं है, कोई विषयादि के पक्षपाती भी हैं, कुछ धन के पक्षपाती भी हैं। ये धीरे धीरे जब तीनों अनुयोगों का पक्षपात का निराकरण होगा तब आगे धन का पक्षपाती भी कहेगा कि भाई पढ़ने लिखने में क्या है, पैसा कमाओ। तो इस तरीके की व्याकरण का भी पक्षपाती है कि यार इस क्लास ये फालतू में क्लास है, क्लास के समय पे अच्छा हम इंग्लिश की क्लास पढ़ने जाएं तो इससे कुछ लाभ भी हो, इस क्लास से क्या लाभ। मतलब व्याकरण का पक्षपाती संस्कृत पढ़ें, व्याकरण पढ़ें, ये कोई लैंग्वेज पढ़ें, और संस्कृत के जमाने थे तो संस्कृत की लैंग्वेज कह सकते हैं, या संस्कृत की क्लास चले या इंग्लिश की क्लास चले। तो आगे कई कई तरीके के पक्षपातियों का स्वरूप आने वाला है। क्योंकि सबसे पहले धर्म क्षेत्र में जिस प्रकार से पक्ष होता है किसी अनुयोग का, उनका यहाँ पर निराकरण की प्रक्रिया प्रारंभ चल रही है। एक चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी वो दोबारा से आपके ध्यान में रहे इसलिए रिपीट कर देता हूं। यहाँ प्रथमानुयोग के शास्त्र के अभ्यास नहीं करने को नहीं बोल रहे हैं। मतलब यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि आप प्रथमानुयोग के शास्त्र का अभ्यास मत कीजिए, या चरणानुयोग का अभी जो प्रकरण चल रहा है तो चरणानुयोग के शास्त्र का अभ्यास नहीं करना चाहिए। वास्तव में तो चरणानुयोग का पक्ष जो है, प्रथमानुयोग का पक्ष जो है वो छुड़ाने का प्रयास टोडामल जी कर रहे हैं। वो पक्ष जो है वो बड़ा खतरनाक है, चाहे वो किसी भी चीज का क्यों ना हो, किसी भी चीज का पक्ष क्यों ना हो तो वो एक खतरनाक होता है। इसीलिए यहां पर अनुयोग को पढ़ने की मना नहीं कर रहे हैं, अपितु अनुयोग किसी भी अनुयोग के पक्ष की बुरी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी को कर्णानुयोग का पक्ष हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है। यद्यपि कर्णानुयोग के शास्त्र का अभ्यास अभी अपन कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग इनके पक्षपातियों का निराकरण किया जा रहा है। अब इनके पक्षपातियों का निराकरण सुनकर अगर किसी को कर्णानुयोग का ही पक्ष हो जाए तो उसके लिए भी मतलब वो भी सही प्रक्रिया नहीं है, वास्तव में वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का पक्ष अच्छा नहीं होता है। वही टोडामल जी यहाँ पर समझाना चाहते हैं। अपना प्रकरण तो यहाँ पर चरणानुयोग के पक्षपाती का निराकरण का चल रहा है। चरणानुयोग के पक्षपाती ने यह कहा था कि साहब आप तो बोल रहे हो कि गुणस्थान पढ़ो, लेकिन गुणस्थान को पढ़ने से हो क्या जाने वाला है? क्यों? क्योंकि गुणस्थान को पढ़ के जो जैसा है वो तो वैसे ही रहेगा, इससे अच्छा तो कुछ करो। तो उसमें कोई बात भी है तो क्या करो? वो 5 चीजें आप सभी को याद है
क्या क्या बात बताई थी उसने 5 चीजें करने के लिए? चलिए कोई बात नहीं, उल्टा सीधा ही सही, लेकिन आपको एक बार मेरे को रिवाइज कराना था, वो रिवाइज हो गया। तो इस तरीके की 5 चीजें कर सकते हो आप, ये 5 चीजें करो तो कुछ दम भी है। तो ये सारी बातें जो टोडरमल जी ने इसके संदर्भ में कहा, तो ओवरऑल तो टोडरमल जी ने इतना सा कहा कि भैया तुमने जो कहा कि व्रत धारण किए जाए, तुमने जो कहा कि दान किया जाए, तुमने जो कहा भगवान की भक्ति पूजा की जाए, तुमने कहा कि जगत से उदासीन होया जाए, वो तो होना ही चाहिए, वो तो करने ही योग्य है, वो तो करना ही है। लेकिन सम्यक तो बिना वो सब कुछ कैसा है? अंक बिना बिंदी। और बिना ज्ञान अभ्यास के, बिना जाने सम्यक दर्शन जैसे बांझ का पुत्र है। तो जाने बिना अर्थात ज्ञान बिना श्रद्धा नहीं होता, और वह ज्ञान शास्त्र के अभ्यास के माध्यम से होता है। इसीलिए शास्त्र अभ्यास करना चाहिए, ये ओवरऑल बता दिया। फिर एक एक का भी टोडरमल जी ने बताया कि व्रतों में भी शास्त्र अभ्यास की प्रधानता है, दान में भी ज्ञान दान नाम का एक दान है, तप में भी स्वाध्याय नाम का तप है, इसलिए शास्त्र अभ्यास करना चाहिए, भक्ति आदि स्मरण में भी जब ज्ञान अभ्यास होगा तभी सच्ची भक्ति होगी। ठीक है, मैं हिंट हिंट करता जा रहा हूं ताकि आपको वो सारा जो अपन ने इतने दिनों में पढ़ा वो सब जल्दी जल्दी से याद आता रहे। और अंतिम कौन सा बिंदु था? उदासीनता। तो उदासीनता में भी क्या प्रधान है? ज्ञान अभ्यास प्रधान है। ये सारी बात अपन यहां पर कर चुके थे। फिर सामने वाले ने एक और प्रश्न उपस्थित किया, साहब हमें तो एक बात बताओ, आप तो कह रहे हो कि शास्त्र अभ्यास करना चाहिए, जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए, और इस प्रकरण के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो किस अनुयोग का अभ्यास करना चाहिए? कर्णानुयोग का। अभी कर्णानुयोग के शास्त्र अभ्यास की प्रेरणा दे रहे हैं, तो कर्णानुयोग के शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? कर्णानुयोग के शास्त्र का अभ्यास क्यों करें? तो देखो, क्यों ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि साहब हमने कई सारे लोगों को देखा, वे पढ़ते तो बहुत हैं, अभ्यास तो बहुत करते हैं, स्वाध्याय तो बहुत करते हैं, लेकिन विषय आदि के त्यागी नहीं होते, मतलब कुछ छोड़ते वोड़ते नहीं है, विषय आदि का त्याग नहीं करते। तो ऐसा कैसे? तो टोडरमल जी ने कल बहुत अच्छा प्रकरण चला था, और मैंने शास्त्र पर मतलब इस पे ना देकर आपके हृदय, मेरे हृदय में जो इसके संदर्भ में जो बात थी वो मैंने सब आपको कल बताई थी। टोडरमल जी ने तो इतना कहा था कि भैया 2 तरीके के लोग होते हैं जो शास्त्र अभ्यास करते हैं। जो तुम बता रहे हो वो हो सकता है कि कोई लोभार्थी व्यक्ति हो, जिसे ख्याति चाहिए हो, प्रसिद्धि चाहिए हो, फेम चाहिए हो, नाम चाहिए हो, तो वो इसके कारण से शास्त्र का अभ्यास करता है, क्योंकि उसको बड़ा पंडित बनना है, बड़ा विद्वान बनना है, मोटा पंडित बनना है। तो बड़ा विद्वान बनने के चक्कर में जो शास्त्र अभ्यास करता है और दुनिया को सुनाता है, तो उसको तो प्रसिद्धि चाहिए। उसका मूल उद्देश्य कषाय भाव को मेटना नहीं था, उसका उद्देश्य तो कषाय भाव का पोषण करना था। तो दुनिया तो वाह वाह किस पे करती है? भाषण पे, क्षयोपशम ज्ञान पे, 2-3 उद्धरणों पे, इस पे इतना किया तो बस वाह वाह हो गई, अच्छी सी भाषा बोल दी तो वाह वाह हो गई, सबको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो दुनिया को तो वो जीत लेता है, क्यों? क्योंकि उसको तो प्रसिद्धि चाहिए। और हो सकता है, इट में ऑल्सो बी पॉसिबल, क्या हो सकता है कि वो विषयाधिक का भी त्यागी हो जाए, अणुव्रत ले ले, महाव्रत ले ले, नग्न दिगंबर दीक्षा भी ले ले, लेकिन किस लिए? प्रसिद्धि के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए नहीं, कि बिना मुनिराज बने मोक्ष नहीं हो सकता, और विशुद्धि बढ़ने पर मुनिराजपना सहज हो जाता है, इसलिए नहीं। मैं बनूंगा, मुनिराज बनूंगा तो लोग ज्यादा पूजेंगे, अगर मैं कपड़े सहित प्रवचन करता हूं तो लोग कम पूछते हैं, जब मैं नग्न दिगंबर हो जाऊंगा तो ज्यादा पूछ होगी, लोग आगे पीछे ज्यादा घूमेंगे, इसीलिए वो कदाचित त्यागी भी हो जाता है, व्रती भी हो जाता है, लेकिन अभिप्राय में तो उसको प्रसिद्धि की कामना है, तो वो सचमुच लोभार्थी है। और धर्मार्थी कौन है? तो टोडरमल जी ने कहा जिसे अंतरंग से अनुराग होता है। कल मैंने क्लियर भी किया था कि अंतरंग अनुराग का मतलब क्या है। अंतरंग अनुराग से जो शास्त्र का अभ्यास करता है वो धर्मार्थी है। आपको पता है, इसको चेंज करते हुए
सुदृष्टि तरंगिणी में पंडित टेकचंद जी ने सेम इसी तरीके का मैटर है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, जिनको विशेष अभ्यास करना हो, थोड़ा जिज्ञासा हो, जिनको क्यूरियस हो, जो वो ना सुदृष्टि तरंगिणी जरूर पढ़ें। उनको प्रारंभ का प्रकरण देखना चाहिए। जैसे अभी टोडामल जी ये प्रकरण ले रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आपको भी आनंद आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा होगा ना। इसी प्रकार का प्रकरण, हूबहू तो नहीं लेकिन लगभग इसी प्रकार का प्रकरण पंडित टेकचंद जी ने सुदृष्टि तरंगिणी में भी लिखा है। वो सचमुच आपको पढ़ना चाहिए, तो आप लोग पढ़ें जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो। वहां पर टेकचंद जी ने 2 तरीके के पंडित बताए, जैसे यहां पर भी बताया ना, लोभार्थी और धर्मार्थी। वहां उन्होंने बताया मानार्थी और एक वो जिन्हें धर्म की वासना हो। ये शब्द मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक वे जो धर्म वासना सहित शास्त्र का अभ्यास करते हैं, और एक वे जो मान कषाय का पोषण करने के लिए शास्त्र का अभ्यास करते हैं। जिन्हें विशेष देखना हो वो सुदृष्टि तरंगिणी का अभ्यास करें। हाँ, यही है। हाँ, तो यहां पर तो टोडामल जी ने यह कहा था कि भैया सचमुच जैन धर्म की परिपाटी जिसे अपन कहें, या जैन धर्म का क्रमिक अध्ययन कहें, तो जो जैन धर्म का धर्म वासना सहित अभ्यास करेगा तो वो समझता भी जाएगा और विषयादिक का त्यागी भी होता जाएगा, क्योंकि जैन शास्त्र बने ही ऐसे हैं, लिखे ही ऐसे गए हैं कि कोई स्वच्छंद नहीं हो सकता। पहली बात। फिर दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई धर्मार्थी हो, जिसके धर्म वासना हो, अंतरंग में प्रीति हो, अंतरंग में अनुराग हो, और वो शास्त्र का अभ्यास करे, लेकिन कदाचित पूर्व कर्म उदय की प्रबलता के कारण वो विषयादिक का त्याग नहीं कर पाए। पूर्व कर्म का उदय इतना तीव्र है, या उस प्रकार की अवस्था नहीं है, अपनी अवस्था नहीं जानता कि मेरी अभी वो अवस्था नहीं है कि मैं त्याग कर सकूं। यहां त्याग का मतलब अणुव्रत और महाव्रत है, ध्यान रखना आप। या तो विषयादिक का त्याग तो या तो अणुव्रत के रूप में होता है या महाव्रत के रूप में होता है। तो जब चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव, कल आपने से भी किसी ने प्रश्न पूछा था, तो उसको मुनिराज बनने की भावना होती है कि नहीं होती है। अब सभी को बता देता हूं, वास्तव में तो जैन धर्म में श्रावक ही उसे कहा है जिसे निरंतर मुनिराज बनने की भावना होती है। जिसे मुनिराज बनने की भावना नहीं होती वो तो श्रावक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रावक वो होता है जो अंतरंग में तो मुनिराज, देखो, गुरुओं से प्रीति, मुनिराज से प्रीति, उस अवस्था से प्रीति, सुख से प्रीति, कनेक्शन समझ में आया ना? देव शास्त्र गुरु, इन 3 के प्रति बहुमान आता है ना। देव शास्त्र गुरु प्रति आता सहज बहुमान है। तो ये सहज बहुमान जो आता है ना, तो देव शास्त्र गुरु, एक दिन मैंने आपको बताया था कि जो नहीं वरिष्ठ वाली क्लास में बताया था कि जो चीज हमें अच्छी लगती है उसका हम अनुकरण करना चाहते हैं। तो श्रावक वही है जिसे देव अच्छे लगते हो, जिसे शास्त्र अच्छे लगते हो, जिन्हें गुरु अच्छे लगते हो। और अच्छे लगने का मतलब यह है कि हम उनका अनुकरण करना चाहें, अर्थात हम स्वयं मुनिराज बनने की जो भावना है वो भाएं। तो श्रावक भी वही होता है जो देखो, भावना निरंतर वही बाता है, निरंतर मुनिराज बनूं, ऐसी भावना। अपन अपूर्व अवसर भी पढ़ते हैं ना, वह क्या है बोलो? गृहस्थ अवस्था में ही तो लिखा गया है, लेकिन अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, ये क्या है? मुनिराज बनने की तो भावना है। जब मैं एकाकी विचरूंगा जंगल में, जब ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, तो श्रावक को निरंतर मुनिराज बनने की भावना होती है। और जिस श्रावक को मुनिराज बनने की भावना ना हो, समझ लीजिए कि वो कोरा कोरा गुरु भक्त है, कोरा कोरा, ऊपरी ऊपरी है। वास्तव में तो उसे गुरु अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जो चीज अच्छी लगती है उसका हम सचमुच अनुकरण करना चाहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हुआ। तो टोडामल जी ने तो यहाँ पे बताया था कि एक ऐसा गुणस्थान भी है जहां पर विषयादिक का त्यागी नहीं होता, लेकिन फिर भी जीव धर्मार्थी है, मोक्ष मार्गी है, और वो गुणस्थान है चौथा, सम्यक दृष्टि जीव। यद्यपि अवृत्ति होता है, वो पंचेंद्रिय के विषयों से अणुव्रत और महाव्रत के रूप में अवृत्ति होता है, फिर भी उसके जीवन में सदाचरण होता है, अन्याय का त्याग होता है, अनीति अभक्ष का त्याग होता है, अष्टमूल गुणों का पालन होता है, सप्त व्यसन का त्याग होता है,
ये है सम्यक दृष्टि का बाह्य आचरण। इतना ये सब मैं जल्दी से रिवाइज कर रहा हूं। अब यहां पर अगला प्रश्न ये कहा कि साहब ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई जीव धर्मार्थी भी हो और विषय का भी त्याग नहीं करे? मतलब मन में मुनिराज बनने की भावना भी भाए और मुनिराज ना बने बाहर में। ये कुछ समझ में नहीं आता आपकी बात। मतलब निरंतर तो भावना भाई, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा? और भाई में मुनिराज बन नहीं रहे। बनो, क्यों नहीं बन रहे? अब तो बनना पड़ेगा क्योंकि तुमने भावना भाई है। वो खेला है आपने छोटे पे, पोषम पा भाई पोषम पा है। अब तो जेल में जाना पड़ेगा और जेल की खानी पड़ेगी और सब कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे अब तो बनना पड़ेगा क्योंकि तुम भावना भा रहे हो। तो पड़ेगा वाली बात ही नहीं है। यही बात हर चीज में समझना। कुछ भी क्रिया खींचतान के नहीं की जाती। ना चतुर्थ गुणस्थानवर्ती खींचतान के करता है, ना पंचम गुणस्थानवर्ती और ना मुनिराज। खींचतान के कोई क्रिया नहीं होती कि करना पड़ेगा, अब तो होना ही पड़ेगा, अब तो नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। अब देखो टोडामल जी इसके संदर्भ में क्या उत्तर देते हैं। बहुत मार्मिक उत्तर है, पढ़ते हैं अपन। पेज नंबर है 19, प्रश्न नंबर है 15। मैं प्रश्न बोलता हूं, समझा तो दिया है मैंने, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ते हैं इसे। प्रश्न 15, जो धर्मार्थी होकर जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है, लोभार्थी की तो बात छोड़ दो, लेकिन जो धर्मार्थी होकर करता है उसको कटघरे में खड़ा किया है। जो धर्मार्थी होकर जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है, उसके विषय आदि का त्याग ना हो सके, ऐसा तो नहीं बनता। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि विषय आदि का सेवन परिणामों से होता है और परिणाम स्वाधीन है। हम किसी भी विषय का सेवन करें कि नहीं करें, ये तो हमारे अधीन है। और धर्मार्थी होकर जो जैन शास्त्रों का अभ्यास कर रहा है, वो फिर भी विषयों का सेवन क्यों कर रहा है? ये तो उसके अधीन है, वो छोड़ दे। कुछ समझ में आ रहा है? प्रश्न समझ में आया? नीचे वाली लाइन एक बार फिर से पढ़ो। उसके विषय आदि का त्याग ना हो सके, ऐसा तो नहीं बनता। मतलब ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि अंतरंग में अभिप्राय तो धर्म का है, देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुमान है, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य है, और भाई में वो पंचम गुणस्थान ना करे या अणुव्रतों का पालन ना करे, महाव्रतों का पालन नहीं करे। ये कैसे है? ये समझ में नहीं आ रही बात। क्यों आप ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि विषय आदि का सेवन तो परिणामों से होता है। जब हमें किसी को मतलब जैसे हमें टीवी देखने का विचार आया, पंखा चलाने का विचार आया, यानी ये विषय आदि का सेवन हुआ, तो ये तो परिणाम पूर्वक हुआ, और परिणाम तो अपने अधीन है। वो ऐसे परिणाम ही नहीं करे तो क्यों नहीं त्याग करता वो धर्मार्थी जीव? तो देखिए उत्तर, परिणाम दो प्रकार के हैं। तुमने कहा ना परिणाम स्वाधीन है और परिणाम अनुसार विषय का सेवन होता है। तो देखो परिणाम दो प्रकार के हैं, एक बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। शब्द आपने पहले ही सुन रखे हैं, ये प्रवचन में अक्सर ये शब्द आते हैं। लेकिन बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का मतलब क्या है आगे बता रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए वहां जो परिणाम अपने अभिप्राय के अनुसार हो वे बुद्धिपूर्वक, और जो परिणाम दैव मतलब कर्म के निमित्त से हो, अपने अभिप्राय से अन्यथा हो, वे अबुद्धिपूर्वक है। फिर से मेरे देखो, जो परिणाम अपने अनुसार हो वे हैं बुद्धिपूर्वक, और जो परिणाम अपने अनुसार नहीं हो, किसी के भी निमित्त से हो, और यहां किसी का निमित्त क्या लिया? कर्म आदि के निमित्त से हो, उन्हें क्या किस कैटेगरी में डाला? अबुद्धिपूर्वक में। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का मतलब क्या है? इसमें सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपकी पुस्तक में से ही लेता हूं जो आपके अभी सिलेबस में है, आप कुछ भी कहो। ठीक है, दादा के द्वारा लिखी पुस्तक है। उस आप कुछ भी कहो में भरत चक्रवर्ती के ऊपर दो कहानियां लिखी गई हैं। कौन कौन सी हैं? और देखो दो कहानियां हैं, अभागा भरत और उच्छिष्ट भोजी।
ये दो कहानियां हैं, आप कुछ भी कहो, जो भरत के इर्द गिर्द हैं। आपको पता है उस कहानी में भरत चक्रवर्ती को 3 सूचनाएं मिलती हैं एक साथ, शुभ सूचनाएं। लेकिन भरत चक्रवर्ती की तीव्र अभिलाषा होती है कि वो अपने पिताजी भूत नैगम्य से, जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिनकी दिव्य ध्वनि का सीधा प्रसारण हो रहा है, उसके अन्य भाई, उसके बेटे जो दिव्य ध्वनि का लाभ ले रहे हैं, वो भी उसका लाभ लें। लेकिन चक्रवर्तित्व बनने के कारण या चक्रवर्ती के नियोग के कारण ना चाहते हुए भी उसको युद्ध के लिए निकलना पड़ता है। युद्ध के लिए मतलब 6 खंड की विजय के लिए। ये कहानी आप सभी ने पढ़ रखी है, अब फिर से एक बार उसको फिर से पढ़ना। देखो, भरत चक्रवर्ती को जो 6 खंड के लिए जो निकलना पड़ रहा है ना, वो अबुद्धिपूर्वक है, उसमें उनका बस नहीं चलता। कल आप में से कोई प्रश्न भी कर रहे थे कि 96,000 नहीं करें तो क्या दिक्कत है, 1,000 से ही काम चला लें। 6 खंड पे ही क्यों जीतने का उनको विकल्प आता है? भरत क्षेत्र में 6 खंड हैं, तो आर्य खंड को जीत के ही अपना काम चला लें। क्यों मलेक्ष खंड को जीतते हैं और फिर क्यों वहां से कन्याएं को लाते हैं, फिर लाते हैं, वे वापस उन्हें दे देते हैं, फिर लौटते हैं, सबको कलेक्ट करके लेके आते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? इतने से ही काम चला लें। भरत चक्रवर्ती को ये सब कुछ जो करते हुए आप देख रहे हैं ना, ये अबुद्धिपूर्वक है, ये नियोग है, कर्म। देखो, उदय के कारण उनको 6 खंड की विजय के लिए निकलना ही पड़ेगा, ये नियोग है, ये अबुद्धिपूर्वक है। शादियां करनी ही पड़ेंगी क्योंकि चक्रवर्ती हो, और वो जितने भी संपदा होती है ना, इतने करोड़ घोड़े, इतने करोड़ ये, इतना करोड़ वो सब कुछ होता है। लेकिन सब कुछ होने पर भी वो देखो, बाही में तो वो युद्ध के लिए भी निकले, युद्ध के लिए मतलब 6 खंड की विजय के लिए भी गए, चक्ररत्न भी चल रहा है, जा रहे हैं, कर रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं, जो भी हो रहा है सब पूरी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अबुद्धिपूर्वक है। उसके बिना नहीं हो सकता। मतलब देखो, ऐसा होता है ना, कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप फ़ोन चलाते हो तो कई सारी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। स्किप का एक ऑप्शन आता है कि आप इसको स्किप कर दो, छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। ऐसे चक्रवर्ती का कोई स्किप का ऑप्शन नहीं होता कि 6 खंड का विजय स्किप, रहने दो, नेक्स्ट, आगे और क्या करना है, 96,000 स्किप, नेक्स्ट, आगे और क्या करना है, ये सब छोड़ते चले जाओ, चक्रवर्ती बन जाए, नहीं होता। वो अबुद्धिपूर्वक है। कुल मिला के बात इतनी सी है, इसको मैं और सरल कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। जिसमें अपना बस चलता हो वह कहलाता है बुद्धिपूर्वक, जिसमें अपना बस भी ना चलता हो, जो अपने अनुसार ना हो, वह कहलाता है अबुद्धिपूर्वक। जहां अपनी बुद्धि चलती हो, जहां हम सोच, इसको मैं अभी बहुत उदाहरण से भी समझाऊंगा, तो मैं इसको उदाहरण से समझा देता हूं और दूसरे उदाहरण से। जैसे मान लीजिए कि सामने से कोई चींटी जा रही है और मान लीजिए कि हमने ये देख रहे हैं कि अगर वो वहां जाएगी तो मर जाएगी, तो बुद्धिपूर्वक तो हमें विकल्प आता है कि हम उस चींटी को बचाएं। तो आप बुद्धिपूर्वक उसको ऐसे किसी से भी उठाया, पकड़ा, रखा, बुद्धिपूर्वक तो आप उसको बचाने का भाव करते हो। लेकिन कदाचित आपके बचाने के भाव के मतलब बचाने के भाव होने पर भी अगर उसकी आयु ना हो, तो कई बार होता है कि बचाने के चक्कर में भी वो चींटी मर और जाती है। बुद्धिपूर्वक तो विकल्प आता है बचाने का, लेकिन वो जो मर गई उसमें हमारा क्या वश था, उसमें हम क्या कर सकते थे? देखो, इसको आराम से समझना। जैन दर्शन तो देखो, एक जो वो नियम कहता है कि कोई किसी को बचा नहीं सकता और कोई किसी को मार नहीं सकता, वो सिद्धांत यहाँ पर भी लागू होता है। तो नहीं बचा सकता तो हम नहीं बचाएंगे, नहीं, तुम्हें बुद्धिपूर्वक विकल्प आएगा बचाने का। कुछ समझ पा रहे हो? बचना नहीं बचना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कुछ क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? बुद्धिपूर्वक तो विचार और विकल्प ऐसा ही आता है कि मैं उस जीव की रक्षा करूं। मैं आपसे ही पूछता हूं, आप लोग 2 साल से सुन रहे हो कि कोई किसी को मार नहीं सकता और कोई किसी को बचा नहीं सकता, लेकिन फिर भी सामने आपकी चींटी आती तो आप पैर रखे चले जाते हो?
मैं आपसे कहूं, मैं अभी आपको 1 घंटे लेक्चर दूं कि कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, अत्यंत अभाव है, और मैं आपसे कहूं कि अपना हाथ लेके इस चींटी को मार दो, कर सकते हो? ऐसे परिणाम नहीं होंगे। कुछ समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? हमारा विकल्प जहां हम, मतलब हमारा जो एरिया हो जहां हम कुछ कर सकते हो वह तो कहलाएगा बुद्धिपूर्वक, और जहां हमारा कुछ बस नहीं चलता हो वह कहलाएगा अबुद्धिपूर्वक। चींटी की रक्षा भी आयु कर्म के कारण होती है उसके, और उसका मरण भी उसके आयु कर्म के कारण होता है, यह परम सत्य है। लेकिन निचली दशा वालों को बचाने का विकल्प आए बिना ये वस्तु का स्वरूप है। जिस जिस गुणस्थान में होते हैं ना, उस गुणस्थान में ऐसे, जब अरहंत बन जाओगे तब नहीं आएगा, आपको विकल्प भी नहीं आएगा, सोचना भी नहीं होगा। कब? जब अरहंत बन जाओगे तब मुनिराज को भी बचाने का विकल्प आता है। तभी तो वो 4 हाथ देखकर चलते हैं, तभी तो वो पीछे से परिमार्जन करते हुए सारी वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, तभी तो वो समिति आदि का पालन करते हैं। जब तक विकल्प है, जब तक राग है, भूमिका है, उसमें वो भाव आए बिना नहीं रहेगा। और जैसी जैसी भूमिका आगे बढ़ती चली जाएगी फिर आपको लगेगा निर्दयी है, लेकिन विकल्प ही नहीं आ रहा, वहाँ विकल्प भी नहीं है। हालांकि जब आप आगे के गुणस्थानों का स्वरूप समझेंगे तो अरहंत के माध्यम से जीव की हिंसा भी नहीं होती, और ना उनको रक्षा का कोई विकल्प भी नहीं होता, भाव भी नहीं होता। तो ऐसा समझना, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक इन सभी चीज़ों में देखो। और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, साहब मुझे होशियार बनना है या मुझे तत्व समझना है, तो हम क्या करें? बुद्धिपूर्वक तो क्लास में आके बैठो, बुद्धिपूर्वक तो अपने उपयोग लगाओ, ये तुम कर सकते हो। लेकिन समझ में आना नहीं आना ये हमारे अधीन नहीं है। समझना देखो बहुत, ये समझना पड़ेगा हर चीज़, ये इसके बिना पार नहीं पा सकते। तुम समझना देखो, अगर आपको कोई भी विषय वस्तु समझनी है तो उसके लिए बुद्धिपूर्वक आपको वो छोड़ के यहाँ आना पड़ेगा ना, बैठना पड़ेगा, एकाग्रता आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, उपयोग की एकाग्रता आपको देनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा। ये सारा बुद्धिपूर्वक है जो आप करोगे। लेकिन इतना करने के बावजूद भी कदाचित समझ में भी आएगा और कदाचित समझ में नहीं भी आएगा। समझ में आना नहीं आना टोडरमल जी की भाषा में कहूँ तो भवितव्य अधीन है। कुछ समझ पा रहे हो? तो अपने उपाय में आलस्य मत करना, जो टोडरमल जी ने कहा था ना पहले, अपना उपाय क्या है? बुद्धिपूर्वक ये करना। अपने उपाय में आलसी मत होना कि साहब हमारे बचाने से क्या हो जाएगा, दुनिया वाले तो इतना सारा मार ही रहे हैं। नहीं, तुम अपने उपाय में आलस्य मत बनो, तुम दुनिया का ठेका मत लो। बुद्धिपूर्वक उपाय तो त्याग करने का ही होगा। अब उसके बाद क्या हो क्या नहीं हो वो भवितव्याधीन है। कुछ समझ रहे? कुछ क्लियर हुआ ये विषय? मैंने खूब सारे उदाहरण देकर समझाना चाहा। देखो, क्लास में फर्स्ट आना है फॉर एग्जाम्पल, या यूनिवर्सिटी टॉप करना है, मेरिट में आना है, तो बुद्धिपूर्वक उपाय क्या है? पढ़ाई करो सिंसियर होके। अब उसके लिए सारी चीज़ें करो, क्लास में बैठो, ये करो, पूरी एब्सेंट, ये वगैरह सब कुछ, सारी सब कुछ चीज़ें होना, ये आपका बुद्धिपूर्वक उपाय है। लेकिन आना नहीं आना समझना, और जिन्हें समझना हो वे जो होशियार हो ना आपकी क्लास में, उनसे पूछना, ये उपाय तो करते हैं फर्स्ट आने का, लेकिन आना नहीं आना सचमुच भवितव्याधीन है। क्योंकि पुरुषार्थ देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप सेकंड आते हो, फिर फर्स्ट आ जाते हो, फिर ये आ जाते हो, फिर सेकंड आ गए, फिर फर्स्ट आ गए, फिर इसमें आ गए। आप पुरुषार्थ तो सब में एक जैसा कर रहे हो, लेकिन भी सबको एक जैसा पढ़ाया जा रहा है, एक जैसा आप लोग पढ़ के आते हो। आपको पता है किताब सभी को सेम दी गई है, आप लोग परिभाषा भी सेम लर्न करके आते हो, लेकिन जब एग्जाम में लिखते हो कुछ ना कुछ, किसी का कुछ भूल जाता है, किसी का कुछ भूल जाता है। तो समझना हर चीज़ में कहाँ बुद्धिपूर्वक उपाय होता है और क्या बुद्धिपूर्वक होता है। ठीक है, अब विषय ये समझ में आ गया। जो कार्य अपने अभिप्राय के अनुसार होता हो वो बुद्धिपूर्वक, और जहाँ अपनी भी नहीं चलती हो, कर्मादि के निमित्त से होते हों, ठीक है, चींटी की रक्षा आयु कर्म निमित्त से, ये समझ में आ गया, तो वह सब सारा कार्य क्या कहलाएगा? अबुद्धिपूर्वक। लेकिन बुद्धिपूर्वक तो भाव जो आएंगे वो बचाने के आएंगे। आने देखो, ये मैं ये नहीं कहना, जो चरणान्युक्त तो कहेगा कि आने चाहिए, कुछ समझ रहे हो, और कर्णान्युक्त कह रहा है कि आते हैं।
भाषा ही ऐसी है, चरणानियों की भाषा है कि करना चाहिए, होना चाहिए, पालन करना चाहिए। और यहाँ अपन जो समझ रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि आते हैं, अपने आप आते हैं। अब नहीं आए तो समझ लेना खोटी गति होनी है। नहीं नहीं साहब, हमें तो बैडमिंटन खेलना है, चाहे हम कितनी चींटियां मरे नहीं मरे, हमें क्या करना, निज आयुष ऐसे मरण हो। कुछ समझ लो, अगर ऐसा विकल्प आए, अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या करे, तो समझ लेना तुम्हारी गति खोटी होनी है, इसलिए तुम्हें ऐसा विकल्प आ रहा है। और सच्चे श्रावक होगे तो तुम्हें बचाने का भाव आए बिना नहीं रहेगा। उपादेयता भी नहीं होगी कि ये जो भाव है ये धर्म है, मैंने बचाया, लेकिन भाव आए बिना भी नहीं रहेगा। ऐसा संतुलन होता है, ठीक है। तो परिणाम दो प्रकार के होते हैं, एक बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। जो परिणाम अपने अभिप्राय के अनुसार हो वे बुद्धिपूर्वक, और जो परिणाम दैव मतलब कर्म आदि के निमित्त से हो। अब जो कर्म को कह सकते हैं, भवितव्य को कह सकते हैं, काल अवधि को कह सकते हैं, ये सब निमित्त में आएंगे। इनके निमित्त से हो, अपने अभिप्राय से अन्यथा हो, वे अबुद्धिपूर्वक हैं। मैंने आपको इतने उदाहरण दिए ना, टोडामल जी भी एक उदाहरण दे रहे हैं सामायिक के समय का। जैसे कोई सामायिक करने वाला व्यक्ति होता है तो वो बुद्धिपूर्वक तो मतलब बराबर, आप लोग अभी रत्नगण शावकाचार पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें सामायिक का स्वरूप भी आगे आएगा। कहाँ सामायिक करनी चाहिए, कैसे सामायिक करनी चाहिए, किस समय सामायिक करनी चाहिए, ये सब धीरे 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 जब आप आगे बढ़ोगे ना तो सब आप लोग पढ़ोगे। तो बुद्धिपूर्वक तो वो ऐसे मतलब एकांत स्थान पर जाएगा, बुद्धिपूर्वक तो जो उसने पहन रखा है उसको समेटेगा, वरना हवा के कारण उड़ रहा हो तो ध्यान बार बार उधर जाएगा। ये सब बुद्धिपूर्वक उपाय है, सभी से अलग होगा, ध्यान में बैठेगा। और बुद्धिपूर्वक तो वो यही सोचेगा ना कि मैं अन्य विकल्पों में नहीं जाऊं। कोई सामायिक करते हुए ये सोचता है कि चलो आज सामायिक के वक्त मैं ये सोचूंगा कि खिचड़ी कैसे बनती है। बुद्धिपूर्वक तो ये यही विकल्प करेगा ना कि कैसे मैं इन विषय भोगों के विकल्पों से निवृत्त हूं, इनको छोड़ूं। तो बुद्धिपूर्वक सामायिक में बैठने वाले व्यक्ति का कर्तव्य तो ये है कि वो इन सब संकल्प विकल्पों का त्याग करें। लेकिन कदाचित फिर भी ज्ञान की स्वतंत्र योग्यता के कारण आपको तरह तरह के विकल्प आए। कभी भी आप देखना, सामायिक करने आप बैठना, सोचना, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा विकल्प आपको उस समय आएंगे, इधर के उधर के, इधर ये। जैसे आप सोचोगे ना कि मुझे ये नहीं सोचना, और सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचना आएगा, उसी के बारे में सोचना आएगा। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार सामायिक करते समय धर्मात्मा का अभिप्राय तो ऐसा होता है कि मैं अपने परिणाम शुभ रखूं, अपने परिणाम शुभ रखूं, इसीलिए वो ध्यान की चर्चा है। पदस्थ ध्यान जो है ना, मैं अनंत परमेष्टि का विचार करूं, सिद्ध परमेष्टि का विचार करूं, आचार्य परमेष्टियों का विचार करूं, ये बुद्धिपूर्वक वो विचार करता है। पता है क्यों करता है? इसीलिए तो करता है ताकि वो अन्य का विचार ना करे, मम्मी पापा का विचार छोड़कर अरहंत परमेष्टि का विचार करें बुद्धिपूर्वक। क्यों? क्योंकि अगर हम बुद्धिपूर्वक अरहंत परमेष्टि का विचार नहीं करेंगे तो हमारा ध्यान फिर उधर जाएगा, फिर दूसरी दूसरी बातें ध्यान आएंगी, किन्ने क्या कही थी उनका हिसाब पूरा ध्यान आएगा, तो उधर हमारा ध्यान नहीं जाए, इसीलिए बुद्धिपूर्वक वो अरहंत परमेष्टि आदि का स्वरूप विचार करता है। देखो यहां पर भी क्या कह रहे हैं, अभिप्राय में तो क्या रखता है कि मैं अपने परिणाम शुभ रखूं, ठीक है, वहां जो शुभ परिणाम ही हो वे तो बुद्धिपूर्वक हैं। और यदि कर्मोदय से स्वयमेव अशुभ परिणाम हो, देखो बुद्धिपूर्वक तो आप सभी का विकल्प है कि क्लास में एकाग्रता से बैठो, ध्यान से सुनो, और कदाचित ज्ञानावर्णी का क्षोभम ना हो और आपको समझ में ना आए, यहाँ आपका बस नहीं चलता, वो अबुद्धिपूर्वक है। लेकिन अपने उपाय में हर किसी में भी आलसी मत होना। अब कोई सामायिक के लिए पहली बार बैठा, खूब संकल्प विकल्प आए, हे भगवान अब नहीं बैठेंगे, इससे अच्छा तो बिना सामायिक के ही भले, कम से कम इतने तो संकल्प विकल्प नहीं आते। जैसे ही बैठे वैसे ही ना जाने क्या क्या ध्यान आने लग गया, पूर्व में भोगे हुए भोग, इनकी उनकी, उनने क्या कही, उनने क्या कही, इनको क्या करना है, उनका क्या करना है, ये सब ध्यान आए। ए भैया ऐसा अच्छा तो अपने ये हो गया अपने उपाय में आलसी होना। जबकि टोडामल जी कह रहे हैं वो जो तुम्हें आया वो उसमें तुम्हारा बस में नहीं है, सच में नहीं है, वो सब अबुद्धिपूर्वक है। लेकिन बुद्धिपूर्वक तो वो विकल्प, तो ऐसा सोचिए वो ये नहीं कहता हाँ चलो अब तो अबुद्धिपूर्वक हो रहे हैं, ठीक है अब आराम से बैठेंगे, अब जान बुद्धिपूर्वक बार बार उधर से उनने क्या कही थी, उनने क्या कही थी, ऐसे कुरेद कुरेद के जानबूझ के नहीं करेगा। कुछ समझ पा रहे हो? मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ मैं क्या?
ये समझना पड़ेगा कि आपका दायरा कहां तक है, क्या बुद्धिपूर्वक है और क्या अबुद्धिपूर्वक है। ना तो आपको किसी भी चीज में, या तो ठीक है आप तो अबुद्धिपूर्वक है, अब समझ में आना नहीं आना तो ज्ञानावर्णी के 6 उपशम से हैं। हाँ भाई साहब सुनाओ, क्या करें समझ में ही नहीं आ रहा, ज्ञानावर्णी का 6 उपशम होगा तभी तो। हाँ भाई साहब सुनाओ, दर्शनावर्णी का उदय आ गया, हम क्या कर लें, बुद्धिपूर्वक है। ये अपने उपाय में आलस से मत बनो, रात में चुपचाप से सो जाओ, समय पे सो जाओ, समय से उठो, अच्छे से फ्रेश हो के आओ, मुंह धो के आओ, ये बुद्धिपूर्वक उपाय है। तो समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है, ऐसा समझना। सम्यक दृष्टि जीव के भी ऐसे ही समझना। बुद्धिपूर्वक तो वो इन सब से त्याग करना चाहता है और वो जितना भी उसका आचरण है वो सब बुद्धिपूर्वक है, लेकिन क्या करें, पूर्व कर्मोदय की प्रबलता के कारण चाहते हुए भी वो नहीं छोड़ पाता, क्योंकि उसकी वैसी अवस्था नहीं है। ठीक है, तो देखो उसी प्रकार धर्मार्थी होकर जो जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है उसका अभिप्राय तो विषय आदि के त्याग रूप वीतराग भाव की प्राप्ति का ही होता है। मतलब जो धर्मार्थी होकर सच्चा धर्म का अभिप्राय रखकर जो जैन शास्त्रों का अभिप्राय, मतलब इस अभिप्राय से जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है, वो मन में तो यही छोड़ता है कि वह घड़ी कब आएगी। सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता है, वो मन में सचमुच ऐसा करता है कि सचमुच वह घड़ी कब आएगी। लेकिन ऐसा सोचने पर भी देखो वहां पर वीतराग भाव होता है, वह बुद्धिपूर्वक है, और चारित्र मोह के उदय से सराग भाव होता है, वह अबुद्धिपूर्वक है, क्योंकि दशा ही ऐसी है। इसको ऐसे समझिए, जैसे चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि जीव है, उसको अनंतानुबंधी का अभाव है, मिथ्यात्व का अभाव है। अब चाहे उपशम, मैं अभाव कहता हूँ, चाहे उपशम 6 उपशम कुछ भी लो, ठीक है, तो उसको दर्शन मोहिनी का और अनंतानुबंधी का अभाव है, और शेष कषायों का उसको उदय है। ठीक है, अब प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संचुलन। अब यहाँ लगाओ, क्या लगाना है, बुद्धिपूर्वक और बुद्धिपूर्वक। कैसे, देखो सम्यक दृष्टि जीव को जो वीतराग भाव है, कितना वीतराग भाव है, एक कषाय चौकड़ी के अभाव में, वह वीतराग भाव उसका बुद्धिपूर्वक है। लेकिन उस सम्यक दृष्टि जीव को जो देव दर्शन के भाव आता है, वो प्रशस्त अप्रशस्त दोनों लूंगा मैं। अब यहाँ अभी मैंने जितना भी लिया वो अप्रशस्त लिया, प्रशस्त भाव भी अबुद्धिपूर्वक होता है। उसको जो देव पूजा का भाव आता है वो भी अबुद्धिपूर्वक है। क्यों, क्योंकि उसकी दशा ही ऐसी है, गुणस्थान ही ऐसा है कि उसमें भाव आए बिना नहीं रहता। आए बिना नहीं रहता मतलब वो लाता नहीं है, आता है, तो यही तो अबुद्धिपूर्वक है। उसको जो गुरु उपासना होगी वो भी अबुद्धिपूर्वक है। उसको जो व्रतों का पालन होगा, देखो व्रतों में पालन करना इसमें भी बुद्धिपूर्वक और बुद्धिपूर्वक दोनों चीज हैं। भोजन नहीं करना ये बुद्धिपूर्वक आपने सोचा, और बार बार आपको विकल्प आए, इसके लिए बुद्धिपूर्वक आप शास्त्र का अभ्यास करो, इसमें लगाओ, उपयोग को अवलंबन दो, शास्त्र का अभ्यास करो। लेकिन अगर कदाचित शास्त्र अभ्यास करते वक्त भी बार बार उपयोग जा रहा है तो वो अबुद्धिपूर्वक है। सम्यक दृष्टि जीव को भी जो प्रशस्त और प्रशस्त जितने भी भाव आते हैं वो शेष कषायों के उदय के कारण आते हैं, इसीलिए वह सारा क्या कहलाएगा, अबुद्धिपूर्वक। चक्रवर्ती को दिव्य ध्वनि का सुनने का जो भाव है और उसको ना सुन करके जो लड़ने का, मतलब षटखंड को जीतने का जो भाव है, ये वास्तव में शुभ और अशुभ दोनों भाव भूमिका में होने से, कषायों के कारण होने से, औदैहिक भाव होने से अबुद्धिपूर्वक है। ठीक है, और समझना बहुत समझने लायक विषय है इसमें। वहां पर वीतराग, देखो मैं फिर से पढ़ता हूं जो मैंने अभी आपको समझाया, वहां पर वीतराग भाव होता है वह बुद्धिपूर्वक है, और चारित्र मोह के उदय से सराग भाव होता है। अब राग दो तरीके का होता है ना, प्रशस्त और अप्रशस्त, दोनों ले लिए, शुभ अशुभ मैंने दोनों बातें बताई। जो सराग भाव होता है वह अबुद्धिपूर्वक है। देखो सम्यक दृष्टि जीव को जो धर्मी के प्रति वात्सल्य आता है वो ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, और रत्नकर्ण शावकाचार्य में लिखा है कि सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं, उसमें वात्सल्य अंग है, मुझे तो पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो कैसा होता है,
जिस दशा में वो है उस दशा में अबुद्धिपूर्वक उसको वैसे ही भाव आता है, क्या करे, साधर्मी को देखकर वात्सल्य आए बिना नहीं रहता उसको, अबुद्धिपूर्वक है क्योंकि दशा ही ऐसी है, योग मतलब भूमिका ही ऐसी है, कुछ समझ रहे हो। वो एक एक सोच के नहीं, अच्छा ये मुनिराज हैं या कोई धर्मी जीव हैं, सम्यक दृष्टि को तो निर्विचिकित्सा अंग होता है, नहीं नहीं मुझे भी करना चाहिए क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा ये दुनिया वाला मेरा सर्टिफिकेट ले लेंगे, ऐसा सोच सोच के नहीं होता, सब अबुद्धिपूर्वक होता है। मतलब अबुद्धिपूर्वक मतलब अपने आप वैसा भाव आता है उसको। अतः स्ववश बिना परवश से जो सराग भाव होता है उनसे उसकी विषयादि की प्रवृत्ति दिख रही है। तुम्हें जो चक्रवर्ती का जितना माल टाल दिख रहा है ना वो अबुद्धिपूर्वक है, बेचारा नहीं चाहता, करना पड़ता है। क्यों, भरत चक्रवर्ती नहीं है अपने सामने, बेचारा उनको जाना पड़ रहा है, वे तो चाहते हैं कि दिव्य ध्वनि का लाभ लें, लेकिन जाना पड़ रहा है, अबुद्धिपूर्वक है। देखिए, अतः स्ववश बिना जो सराग भाव होता है उनसे उसकी विषयादि की प्रवृत्ति दिख रही है, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति का कारण परिणाम है। अब देखो, इसने सोचा अरे ये बात तो तुमने बड़ी अच्छी बता दी, अंतरंग अभिप्राय में तो छोड़ना चाहो और बाह्य में सेवन करो और बोल दो अबुद्धिपूर्वक है, तो हम भी ऐसे बोल देंगे। कैसे, हम तो रात्रि भोजन करेंगे या कुछ भी खाएंगे पिएंगे और कहते हैं क्या करें साहब अबुद्धिपूर्वक है, भाव आते हैं, बहुत आते हैं, क्या कर सकते हैं, अबुद्धिपूर्वक है। ये आपने साहब बहुत अच्छी बात बता दी। क्यों, क्या बता दी, हम भी खूब शादी करेंगे, हम भी आराम से खूब मजे लूटेंगे, आपस में एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, और अगर आपने हमसे मना किया तो हम उदाहरण देते हैं, क्यों भरत बाहुबली नहीं लड़े, आप फिर हम समझाए नहीं नहीं उनको अबुद्धि, तो हम भी हमारे भी अबुद्धिपूर्वक हो रहे हैं। ये आपने अच्छी चीज बता दी। अब आप हमसे कहोगे कि विषय को त्याग करो, परिग्रह थोड़ा कम करो, इतने सारे कपड़े हैं, इतने सारी टी शर्ट है, इतने सारे शर्ट हैं, थोड़े कम रखो, सीमित करो, 100 शर्ट रखो, 100 जीन्स रखो, थोड़ा दायरा कम तो करो। मतलब मैं बता रहा हूं कम तो, अरे नहीं नहीं साहब चक्रवर्ती के होते हैं, हम भी कह देंगे। तो देखो अगला प्रश्न, यदि इसी प्रकार है तो हम भी विषयादि का सेवन करेंगे और कहेंगे हमारे उदयाधीन कार्य होते हैं, हम क्या करें, कर्म का उदय ऐसा है। ये आपने बिल्कुल सही बात बता दी हमें। हम प्रवचन में सोएंगे और आपने हमसे अगर कुछ भी बोला तो हम बोल देंगे उदयाधीन है, आपको इतना सा नहीं पता, गुणस्थान पढ़ा रहे हो, 8 कर्म होते हैं उसमें, दर्शनावरणी होती है उसके 9 भेद होते हैं, उदय आ रहा है, हम क्या करें, इतना सा नहीं पता, हम भी कहेंगे। ये अच्छी बात बता दी। आप हमसे पढ़ने के लिए मत बोल देना, क्यों, हम भी बोल देंगे ज्ञानावरणी का 6 ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, बुद्धिपूर्वक है, उदयाधीन है, पढ़ने का मत बोलना हमसे। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, क्लास आप बंक करोगे, उदयाधीन है, अब बुद्धिपूर्वक हो रहा है, तो देखो उसके लिए टोडरमल जी क्या कहते हैं, उत्तर, रे मूर्ख। टोडरमल जी ने क्या संबोधन दिया, अब किस मूर्खों वाली बातें कर रहे हो तुम, क्यों क्यों, इसमें क्या मूर्ख है, चक्रवर्ती करे तो कुछ नहीं, हम करे तो मूर्ख। हमें पहले ही पता है कि आप बहुत पक्षपाती हो, मतलब उन वे करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक वो कर रहा है 96,000 शादियां कर रहा है तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कह रहे हो सम्यक दृष्टि है, और हम एक के बाद दूसरे का विकल्प आ रहा है। तो आप हमसे मना करते हो और कहते हो कि नहीं नहीं ये भाव अच्छा नहीं है, पर स्त्री सेवन का पाप लगेगा। ये तो साहब बिल्कुल गलत बात है, आप पक्षपात करते हो, न्याय होना चाहिए बराबर। तो देखो टोडरमल जी क्या कहते हैं, रे मूर्ख, कहने से तो कुछ होता नहीं है। देखो इसने, आपने मूल बात पकड़ी, मैं आपको बताता हूं कि मूल बात क्या है। मूल बात यह है कि जैसे किसी को रात्रि भोजन करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं, अंतर में तो अभिप्राय है कि करना चाहिए, हमें तो करना ही है, और भाई में क्या करें, बहुत भाव आते हैं, भूख लगती, क्या करें, असाता वेदी का उदय रात को ही आ जाता है, जिसके कारण हमें शुदा लगती, बहुत जोर से भूख लगती है, अब क्या करें, हम कुछ क्या कर सकते, अबुद्धिपूर्वक। लेकिन टोडरमल जी पता है क्या कह रहे हैं, तुझे सच में नहीं छोड़ना। मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपने लिए मत समझना, मेरे को तो लगता भी नहीं है कि आप में से कोई रात्रि भोजन करता होगा या अभक्ष सेवन करता होगा, लेकिन जो अभक्ष सेवन करता हो, मान लीजिए कि आलू खाता हो, ठीक है, उससे बोलो कि तुम रोज आलू खाओ, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ये सोच लो
कि इसमें भी मेरी तरह सिद्ध हैं, ऐसे खाओ कि अनंत सिद्ध परमेष्टि, बस इस भाव से खाओ। रात्रि भोजन भी करना है ना, तो ये आराम से बस बुद्धिपूर्वक सोच सोच के करो कि ये देखो ये अनंत सिद्ध परमेष्टि, मम स्वरूप है सिद्ध समान, जो निगोद में सोई मुझ में सोई पेट मजार। देखो टोडामल जी कह रहे हैं तेरे कहने से क्या होगा, फल तो तेरे अंदर में जो अभिप्राय, देखो समझना इसको क्या होता है। तू कर रहा है मायाचारी, मायाचारी समझते हो, मन में तो तेरे कुछ और है और कहते हम तो कह देंगे। तो तू कर रहा है मायाचारी और सम्यक दृष्टि की हो रही है भूमिका अनुसार। तू सम्यक दृष्टि की कॉपी तो कर रहा है लेकिन सही से कॉपी नहीं कर पा रहा है। तुझे लग रहा है कि सम्यक दृष्टि भी मायाचारी करते होंगे कि अंतरंग में तो खूब मन ललचाता होगा 96,000 पे, और भाई में कहते होंगे कि नहीं नहीं भरत जी घर ही में, हमें तो कुछ नहीं। तुम जिसे देखो सामने वाला तो कर रहा है मायाचारी, क्यों? क्योंकि उसके अंतरंग में अभिप्राय तो विषय सेवन का है। आप लोग इसको समझना है। देखो विषयों का त्याग कर दिया, अभी आप लोगों को मुझे पता नहीं कहां तक आ गया, रत्नगण शावकाचार में लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव को ही देव पद मिलता है। देवेंद्र चक्र महिमानम मेयमानम राजेंद्र चक्र वरेंद्र शिरोचनीयम धर्मेंद्र चक्रम धरी, ये आगे श्लोक आने वाला है। तो ये इसमें सब देवेंद्र पद, राजेंद्र पद, धर्मेंद्र, ये एक्टर के नाम नहीं बोल रहा हूँ, धर्मेंद्र धर्म के ईश्वर, तीर्थंकर भी वही बनते हैं जो सम्यक दृष्टि होते हैं, राजेंद्र चक्रवर्ती भी वही बनते हैं, देव भी वही बनते हैं। अच्छा वही बनते हैं तो हम भी सम्यक दर्शन करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें देवेंद्र बनना है ना। तो इसका मतलब तेरी रुचि देवेंद्र पद पर है, सम्यक दर्शन पर नहीं है। तुझे सम्यक दर्शन भी क्यों चाहिए? क्योंकि उससे देव मतलब इंद्र बन जाएंगे, देव बन जाएंगे, और देव बन जाएंगे तो वहाँ खूब सारी रानियाँ होंगी, खूब सारा वैभव होगा, खूब सारे मजे करेंगे, खूब खूब सागरों की आयु होगी, नंदन वन पिकनिक स्पॉट, वहाँ जाके खूब सारी फोटो, अरे फोटो तो नहीं, वहाँ खूब सारे जाएंगे, डोलेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, आज तो मजे करेंगे। तो सोचो सम्यक दर्शन भी उसे क्यों चाहिए? क्योंकि उससे देवेंद्र पद मिलेगा। 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि अभिप्राय में तुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। तुझे क्या चाहिए? सचमुच क्या चाहिए बोलो? तुझे सम्यक दर्शन भी इसलिए चाहिए ताकि उससे नहीं सम्यक दृष्टि को भी तो मिलता है, नहीं मिलता क्या सम्यक दृष्टि को? नहीं सम्यक दृष्टि को मिलता तो है लेकिन वो चाहता नहीं है, तो हम भी कह देंगे कि हम भी नहीं चाहते। तो अभी समझ में आ रहा है? कह देंगे रे मूर्ख, कहने से तो कुछ नहीं होता, तेरे कहने से क्या होगा? अभिप्राय में तो तुझे वही चाहिए ना। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? कहने से क्या होगा? कहने से तुम्हारा वस्तु स्वरूप मतलब बदल जाएगा क्या? देखो क्या कह रहे हैं टोडामल जी, रे मूर्ख, कहने से तो कुछ होता नहीं है, सिद्धि तो अभिप्राय के अनुसार होती है। जिस अभिप्राय में देखो रुचि एक जगह हो सकती है, तुझे रुचि अगर देवेंद्र पद की है तो सम्यक दर्शन की रुचि नहीं हो सकती, और जिसे देवेंद्र पद की रुचि है उसे आत्मा की रुचि नहीं हो सकती, और आत्म रुचि के बिना तो मतलब तुझे देवेंद्र पद भी नहीं मिलेगा। कुछ समझे इसको? देखो निदान जो होता है ना, निदान आर्त ध्यान में जो चौथा निदान है, मतलब जिसे देख के हे हम भी ऐसे बन जाएं, हम भी ऐसा कर लें, हमारा भी ऐसा हो जाए, तो निदान के लिए पुण्य होना भी बहुत जरूरी होता है। अगर अपने पढ़ले में पुण्य ना हो और हम निदान करें कि हम भी ऐसे बन जाएं, हम भी ऐसे कर लें, तो आपने वो कहानियाँ सुन रखी होंगी ना, 2-3 कहानियाँ, कि एक मुनिराज को भाव आया, खरबूजे का सीजन है, तो उन्होंने निदान ऐसा बांध लिया। इवन रामचंद्र जी भी जब पूर्व भव में मुनिराज थे, आप पढ़ना पद्म पुराण में, पूर्व भव में मतलब और भी पूर्व हो सकता है, पुराने भवों में जब वे मुनिराज थे तो वहाँ से सामने से एक राजा की टोली निकली, तो वो ऐसा कहते हाँ कितना बढ़िया है, बस इतने से भाव, क्योंकि मुनिराज थे, विशुद्धि थी, पुण्य था, सिर्फ इतने से भाव के कारण उन्हें निदान बन गया, वे बलभद्र बने। चाहते तो उसी भव में उनको मोक्ष हो जाता, लेकिन वो निदान बन गया ना, भोगो चलो, तुम्हें खूब इच्छा थी ना, पूरी जिंदगी उनमें इसी में निकली, वो जंगल में छोड़े आए, भैंसे छोड़ा है, इसी में उनका निकला, एंड में तो छोड़ना ही पड़ा। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, तेरे चाहने से नहीं मिलेगा, समझ लो, और मिलता भी उन्हें है जो चाहते नहीं है। सम्यक दृष्टि जी देवेंद्र पद कभी नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो देवेंद्र पद चाहे
तो आत्मा को नहीं चाह पाएगा। कि रुचि रुचि है ना, रुचि तो एक जगह हो सकती है, श्रद्धा एक जगह हो सकती है, अभिप्राय में तो आप किसी एक चीज को ही अच्छा मान सकते हो, या तो आप देवेंद्र पद को अच्छा मान लो या आत्मा को अच्छा मान लो। सम्यक दृष्टि जीव तो देवेंद्र बनना भी नहीं चाहता, लेकिन बनते भी वही हैं। तो ठीक है, हम भी कहेंगे, तो कहने से कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। देखो टोडामल जी क्या कह रहे हैं, सिद्धि तो अभिप्राय के अनुसार होती है। तू अंतरंग में, देखो हम भी कहेंगे कि हमें दर्शनावंडी का उदय आ गया, तो अंतरंग में तो तू प्रवचन में सोने ही आया था। कई लोग होते हैं कि चलो भैया नींद बींद पूरी करे हैं आराम से, कहाँ जा रहे हो, प्रवचन में जा रहे हैं। अंतरंग में अभिप्राय क्या है, अरे यार थोड़ी रात को नींद पूरी नहीं हुई थी। और कोई पूछे तो हम कह देंगे दर्शनावंडी का उदय, तो तेरे कहने से क्या होगा, अभिप्राय कहाँ ले जाओगे, समझे। अभिप्राय में तो प्रमाद था, अभिप्राय में तुम सही से नहीं बैठे, अभिप्राय में तुम मतलब अभिप्राय की खोट पकड़ना यहाँ पे डायरेक्ट। देखो आगे बढ़ते हैं। सिद्धि तो अभिप्राय के अनुसार होती है, इसलिए जैन शास्त्रों के अभ्यास के द्वारा अपने अभिप्राय को सम्यक रूप कहना, मायाचारी मत करना। अपने को सुधारो, अपने अभिप्राय को ठीक करो। कहने नहीं कि हम शास्त्र के हिसाब से कह देंगे, तो कहने से क्या होगा, सुन रहे हो, कहने से क्या होगा, कहने से कुछ नहीं होता। आप शास्त्र के अनुसार बातें करो, उससे कुछ नहीं होगा। अपनी अवस्था देखना कि क्या हो। कुछ कहा, वो कड़क शब्दों में कह दिया मैंने। शास्त्र के अनुसार कहने से भी कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। अभिप्राय की वासना जो है उसका फल लगता है। देखो क्या कह रहे हैं टोडामल जी, अंतरंग में विषयादिक सेवन का अभिप्राय हो तो धर्मार्थी नाम नहीं पाता। इस प्रकार चरणानियों के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया कि बातें मत करो, बातें मत मतलब बातें मत बनाओ, चुपचाप से क्रियाओं को सार्थक करने के लिए भी शास्त्र का अभ्यास करो। तो इस प्रकार से चरणानियों का जो पक्षपाती है उसको यहाँ पर उसकी जो भूल थी उस भूल का यहाँ पर निराकरण किया गया है। एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूँ, टोडामल जी के कहने का अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं है कि चरणानियों का पालन मत करो, चरणानियों का शास्त्र मत पढ़ो, ये टोडामल जी नहीं कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यथार्थ बात को समझो, भूमिका अनुसार जो होता है उसका पालन करो। हम श्रावक हैं, श्रावक का क्या कर्तव्य है उसका बराबर पालन होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो मैंने आपको वो भी बता दिया था। इस प्रकार से यहाँ पे चरणानियों का जो पक्षपाती है उसका स्वरूप बताते हुए यहाँ पर निराकरण किया। ठीक है, 4 अनियोग होते हैं, एक कर्णानियोग उसका अपन अभ्यास कर रहे हैं, जिसके टोडामल जी उसको पढ़ने के लिए सन्मुख कर रहे हैं। प्रथमानियों के पक्षपाती का निराकरण और स्वरूप, चरणानियों के पक्षपाती का स्वरूप और निराकरण। अब कौन सा अनियोग रह गया, तो चलिए फिर कभी अपन बाद में द्रव्यानियों के पक्षपाती का स्वरूप समझते हुए निराकरण करेंगे। अंकित, अनिकेत, अभिषेक, आयुष, अरिहंत, अभय,